दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के स्वाधीनता संग्राम में दिए योगदान के बारे में। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमेरिकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए। भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि।